वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। सबसे पहले तो माज़रत, काफ़ी देर से वीडियो नहीं था बना सका और उसकी मेन वजह यही थी कि तबीयत कुछ जो है ना वो ठीक नहीं रही पिछले दिनों। तो आज ज़रा आवाज़ निकलना शुरू हुई थी तो मैंने कहा कि आज वीडियो बना लें। काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठे हुए थे तो मैं कहा जितने भी रिस्पॉन्ड किए जा सकते हैं उनको रिस्पॉन्ड कर दूँ। और सबसे पहले तो एक चीज़ बोलनी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशली यूट्यूब की जो ओल्ड वीडियोस हैं उनके ऊपर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि कोई हम आपको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको कोई काउंसलिंग देते हैं या कुछ भी करते हैं इस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है कि मैं कोई वो पेड काउंसलिंग वो सब कुछ नहीं करता। बट हाँ, मेरे से आके कोई क्वेश्चन पूछता है तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो कुछ मैंने स्पेशली ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है या जो कुछ पढ़ा है तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं गाइड ज़रूर कर देता हूँ, बता ज़रूर देता हूँ कि जो चीज़ें मुझे हेल्प की हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं। इस चैनल का भी यही मकसद है और मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझे जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। बट अगेन कोशिश करें कि मुझे व्हाट्सएप पे ना करें। आई डोंट नो मेरा नंबर कहाँ से जाता है, और कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे ना करें मैसेज, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा पेंडिंग मैसेजेस हैं कि मैं वो खोलता हूँ तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता कौन सा किसका मैसेज है। तो उस सब के अंदर मेरे जो अपने किसी को मैंने बहुत क्लोज कोई भी होते हैं लोग जिनसे बात करनी होती है वो भी कहीं बीच में गुम हो जाते हैं, मैं उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो आइडियल प्लेस मेरे से कांटेक्ट करने की इंस्टाग्राम ही है। मैं वहाँ पर देर सवेर करता लाजमी हूँ। पिछले दिनों अगेन तबीयत की वजह से नहीं रिप्लाई कर सका, बट मैं वहाँ पर लाजमी रिस्पॉन्ड करता हूँ। इंस्टाग्राम का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी होती है। arsi.kando94 समथिंग जो है वो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स करें, मैं लाजमी रिस्पॉन्ड करूँगा इंशाल्लाह। मतलब अगर वीकडेज में ना कर सकूँ तो वीकेंड्स पे तो मैं लाजमी सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो ये शुरू में बात बोलनी थी। अगेन अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अगेन क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ना ज़्यादा थे स्लीप के ऊपर, इंसोम्निया के ऊपर। अब इस तरह एक है कहते हैं एक महीने का कि मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है हमारी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल मैं हमेशा इससे एग्री करता हूँ। और तो इसके ऊपर बात करें। फिर इसी तरह एक और भाई हैं, उनका इस तरह आया हुआ है कि मुझे बहुत सालों से आई एम इंसोम्नियक और इज़ इट क्योरेबल। अच्छा, तो वैसे तो मैंने अगेन इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात की है। सबसे पहली चीज़ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मैं इसके ऊपर हमेशा जो है ना एक बात बोलता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल हमेशा देता हूँ। मुझे बहुत काम होता है समटाइम्स, मेरा मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा स्केड्यूल भी बड़ा अजीब सा होता है सारा। घर के अंदर कोई ज़रूरी चीज़ करनी है नहीं करनी, कोई आ गया कुछ भी, वट एवर द रीज़न, मेरा कोई नुकसान होता है तो वो हो जाए, मैंने अपनी नींद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि मेरी नींद जब कंप्रोमाइज़ होगी मैं पूरी तरह से मेंटली जो है ना फील ही नहीं कर रहा होता। और जो लोग भी स्पेशली किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं उनके लिए उनकी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आपका क्योर होना शुरू ही अब तब होते हो किसी भी मेंटल इलनेस से जब आपकी नींद प्रॉपर। और सबसे पहले जो है ना, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। अगेन जो साइकाइट्रिस्ट हैं वो बेहतर जानते हैं, मैंने जो अपने क्लोज देखा है ना, जिन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न जैसे ही ख़राब हो जाता है ना, आप उधर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो यूजुअली मेरे से जब लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि कहते हैं कि हमें इस तरह एंग्जाइटी है ये सारा, तो मैंने उसकी स्वेयरिटी जब देखनी होती है ना कि अच्छा इसको कितना स्वेयर है, तो वो मैंने दो चीज़ों से देखनी होती है। एक उसकी डाइट इस टाइम क्या है और दूसरी उसका स्लीपिंग आवर्स कितने हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि कितना स्वेयर काम है। और अगर लगे कि बहुत ज़्यादा तो मैं कहूँगा तो फ़ौरन आप जो है ना डॉक्टर के पास जाओ, तो आपको ज़रूरत है।
तो अगर लगे कि कहते हैं नींद वगैरह ठीक है, डाइट बस वैसे ही डिप्रेशन है तो कुछ नहीं, तो फिर बंदा कहता है कि यार चलो इस डाइट थोड़ी सी चेंज करके देखो, ज़रा रूटीन अपनी आगे पीछे करके देखो। तो इतना इम्पोर्टेंस है आपका नींद का लेना। तो अगर तो आपको नींद ठीक आती है, सारा कुछ ठीक है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको पास्ट में अगर कोई एंग्जाइटी रही है, कोई डिप्रेशन का कोई एपिसोड रहा है, अब अल्लाह का करम है आपके ऊपर, अगर आप ठीक हो, अगेन नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अब जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको सॉर्ट आउट करें, नींद के इस प्रॉब्लम को। हर इंसान का डिफरेंट इशू होता है नींद के साथ। एंग्जाइटी के अंदर तो प्रॉब्लम यह है कि एक फोबिया क्रिएट हो जाता है, दिमाग इतना कंटिन्यूसली थॉट्स जनरेट कर रहा होता है, वो इतनी नेगेटिव, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी जो है ना वो पावरफुल होती हैं, ठीक है। पावरफुल क्यों नहीं होंगी? आप बैठ के अगर सोच रहे हो कि आपको बहुत कोई गंदी वाली बीमारी होगी, आप बहुत ही कोई जो है ना बस मौत के करीब आ गए हो, अब पैनिक, आपको नींद किस तरह आ सकती है? आप इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट्स उस टाइम लेके बैठे हो। तो इसलिए इस फोबिया से निकलना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि आपको नींद आए। और दूसरा फोबिया जो इसके अंदर वो जो इंक्रीज़ करता है इस चीज़ को, और वो यही हो जाता है, मेरी नींद क्यों नहीं आ रही। अब मैं अरसलान भी ने तो कह दिया कि कहते हैं जी बड़ी ज़रूरी है नींद लेना, बट आ ही नहीं रही। और आप जब तक बैठ के सोचते रहेंगे मेरी नींद क्यों नहीं आ रही, मेरी नींद क्यों नहीं आ रही, मेरी नींद आनी चाहिए, मेरी नींद आनी चाहिए, आपको नींद नहीं आएगी। आपका ये सोच से निकलना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बड़ा बेसिक सा जो टिप मैं आज तक टिल डेट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का जो सबसे हॉरिबल टाइम था ना वो वही था जिस टाइम मैं इंसोम्निक था और जिस टाइम मुझे स्लीपिंग डिसऑर्डर था। मैं काफ़ी हफ्तों तक जो है ना मुझे नींद ही नहीं थी आई। एक वीक तो मुझे ऑलमोस्ट याद है कि मैं ऑलमोस्ट सो ही नहीं था पाया। और मेरी एक ज़ूम्बी वाली ज़िंदगी थी, मुझे सारी दुनिया बस ब्लर नज़र आती थी और बस हर वक्त उड़ा होता था। यार आपको नींद नहीं ली तो आपको यही हाल होता था। तो वो टाइम आज भी जो है ना मुझे याद है, और तब से लेके आज तक कसम खाई है कि नींद के साथ कभी कोई मजाक नहीं करना। अब एक चीज़ है, अगर आपको ये थॉट्स हैं, ये फोबियाज़ हैं, ये सारा कुछ है, फर्स्ट थिंग तो अगेन, अगर तो यहाँ तक आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन इस सिवियरिटी तक चली गई है कि आपको नींद का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको नींद आती है 3 घंटे 4 घंटे कम आती है तो भी चलो थोड़ा सा वर्कआउट करके देखते हैं, बट अगर ये बहुत ज़्यादा देर से इस तरह है, आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही, तब तो आपको लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट इसके लिए जो आप कर सकते हो चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरी नींद अभी ठीक नहीं है, मुझे प्रॉपरली नींद नहीं है, तो मैं कई घंटों जो है मैं लेटा रहता हूँ, प्लीज़ एक टिप है वो करके देखिएगा। ट्रस्ट में बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं खुद पर्सनली इन कॉन्टेक्ट भी हूँ, उससे मैं उनसे ये टिप शेयर की है, और जो करते हैं उन सब का ही बड़ा पॉजिटिव इसके ऊपर जो है ना मुझे रिस्पॉन्स आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशली नींद के साथ जिनका प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत जो है ना ये फ़ायदेमंद रहेगी। और वो ये है कि एक हैबिट क्रिएट करनी है। फर्स्ट टाइम में शायद नहीं होगी, फर्स्ट 4 टाइम्स में शायद नहीं होगी, बट आफ्टर 2 वीक्स जैसे ये हैबिट बन जाएगी ना, आप देखेंगे कि ये बड़ा मैजिकल काम करना शुरू हो जाती है। और वो ये है, आपने लेट के अपने सांस पे फोकस करना है। अब एक तरफ को टर्न लिया जो आपकी आइडियल पोजीशन है सोने के लिए, कि आपको एक अच्छा लगता है किस तरह मैं कंफर्टेबल हूँ पूरी तरह से। और वो जो थॉट्स क्रिएट हो रही हैं ना, उनको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि आप कहीं और माइंडफुल हो जाएं। कहीं और माइंडफुल कहाँ हो सकते हैं? आंखें बंद है, कहाँ पे माइंडफुल हो सकते हो? सिर्फ एक चीज़, आपका सांस जो उस वक्त चल रहा है, आपने सांस पे फोकस करना है। और ये 2 सांसों के बीच में बड़ी दफ़ा इतनी प्यारी मेडिटेशन है और इतनी प्यारी टेक्निक है ना ये, कि आपने जो 2 सांसों के बीच में एक बिल्कुल 1 सेकंड का या हाफ सेकंड का पॉज है, छोटा सा पॉज है, अगला सांस जब इनहेल करना है उससे पहले छोटा सा बस उसको देखते रहना है। आंख बंद है, सोने के लिए लेटे हुए हैं, हमने कहा मैं बस इस टाइम सोने के लिए लेट गया, आई एम फुली रिलैक्स्ड, ठीक है। अब बस बैठ के जो है ना ये एक पॉज, इसको देखते रहो,
सांस ख़त्म हुआ, पॉज, सांस ख़त्म हुआ, पॉज, सांस ख़त्म हुआ, पॉज। बस आपका कोई और काम नहीं है। आपको जैसे इसकी हैबिट होना शुरू, आप देखिएगा, आप जैसे इसको 2 मिनट भी करेंगे ना, आपका जो बुरी बॉडी है ना, वो अगर स्ट्रेस भी होगी ना किसी सोचों की वजह से किसी, तो वो रिलैक्स हो जाएगी, आप माइंडफुल हो जाओगे, आपका पूरा फोकस इस तरफ चला जाएगा और सिर्फ इसके अंदर अंदर ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको नींद आ गई। और इसका एक बल्कि मैं तो ये उनको भी रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों को बैड ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होती है। बैड ड्रीमिंग की एक वजह ये होती है कि कहते हैं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स के साथ ही सो जाते हैं। तो अगर आप थॉट्स आपकी जो है वो काम रहेंगी, या माइंडफुल स्लीप लोगे, तो ओबियसली वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या कहते हैं, आपके बैड ड्रीमिंग्स के लिए भी। तो आगे चलते हैं। उम्मीद है कि कहते हैं आप सब, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये थोड़ी सी टिप करके। बाकी अगेन एक और चीज़ भी है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फोबिया ही क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया है। आपको समटाइम्स अपनी उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस करना है, ठीक है। छोटी सी बात बताता हूँ, आप सबको पता है कि मैं कोई बड़ा जो है ना वो प्रीचर नहीं हूँ इस चीज़ का कि जी सारे लोग शादियाँ करो या फलां करो टिंगना करो, सबकी अपनी लाइफ है, जिस टाइम आपको बेहतर लगे जो आपके फैसले आप लोग करो। बट एक दफ़ा मुझे याद है कि आई डोंट नो इंसान कभी मेरा चैनल उसने देखा है कि नहीं देखा, बड़ी पुरानी बात है, ये चैनल वगैरह भी नहीं था। तो मैं बड़ा रेगुलर ना फिटनेस सेंटर जो मेरा था वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पे जो मेरे साथ ट्रेनिंग करता था ना लड़का, तो वो उसको था इंसोम्निया, और उसको इस किस्म का इंसोम्निया था। उसने जब उससे मैं डिस्कस करता था, कहता है कि इस्लाम भी मैं पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं याद है कि मैं रात को 2 घंटे से ज़्यादा कभी सोया हूँ। उसकी जो आइज़ थी वो बिल्कुल रेड थी और बिल्कुल ठीक बोल रहा था वो। अच्छा, मैंने इसके ऊपर तब फर्स्ट टाइम स्टडी करना शुरू किया था इतना डीपली। मुझे खुद जब हुआ था तब भी मैंने इतना नहीं किया हुआ, तो शुक्र है मेरे डॉक्टरों ने मेरे संभाल लिया था। तो जो ना उसके ऊपर मैंने जब स्टडी करना शुरू किया था ना, तो तब मुझे आइडिया हुआ कि ये किस किस किस्म का भी हो सकता है। अब उसको पूरी ज़िंदगी सिर्फ रात को 2 घंटे ही कहता, मैं कभी 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं मुझे नींद आई है। अच्छा, मुझे ना इससे एक चीज़ का तो हुआ, इसका मतलब है कि पूरी ज़िंदगी इस तरह भी गुजारी जा सकती है, क्योंकि मुझे याद है जिस टाइम मुझे बड़ी शदीद एंग्जाइटी थी। बैठ के अब गूगलिंग का तो मैं शौक होता ना, बैठ के गूगल कर रहे हैं इतने दिन तक अगर मैं नहीं सोया तो कितने दिन तक ज़िंदा रह सकूँगा। भाई तब मरना नहीं है मैंने। तो अच्छा, मुझे फिर ना उस टाइम ये हुआ कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर किसी को बहुत कम नींद आती, ज़ाहिर है वो हट्टा कट्टा है, जिम भी जा रहा है और मेरे से तो बहुत ही फिट था वो, सारा कुछ था। तो कहता मैं क्या करूँ ना। अच्छा, उसकी मैंने जब उसने जब मेरे से डिटेल डिस्कस की, अच्छा मेरी लाइफ में इस तरह होता है, इस तरह होता है, मैं सुबह चला जाता हूँ फैक्ट्री में और रात को मैं फ्री होता हूँ, तो बस ये ज़िंदगी है मेरी, और मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा घूमता फिरता भी नहीं हूँ, बस सुबह जाना है। उसकी कोई अपनी फैक्ट्री थी, कहते हैं वहाँ पर चला जाता हूँ सुबह 8-9 बजे, रात को 11-12 बज जाते हैं आके सो के, फिर रात को 2-3 घंटे सोता हूँ, उसके बाद वो घर में फिर टूट लिया या कुछ टाइम गुजारा, तो फिर चलो सुबह चले गए। तो उसको मुझे याद है मैंने उसे बोला था, मैंने कहा तू ना शादी करा ले, कहना मैं ठीक हो जाऊँगा। मैंने कहा मुझे मेरी असेसमेंट है कि तू ठीक हो जाए। अच्छा, उसने शादी करा ली। उसके बाद मुझे वो, मैंने जिम वगैरह तो छोड़ी, पर मुझे एक दफ़ा वो मिला ज़रूर था, और मैंने उसे कहा कि हाँ इंसोम्निया आजकल कैसा है। तो उसने कहा कि जिस दिन से शादी हुई है, कहता है इस्लाम में मुझे नहीं पता कि मुझे पूरी ज़िंदगी इंसोम्निया था। अच्छा, उसने मेरे से ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछी कि मुझे ऐसा क्यों लगा, बट अगेन मेरे ख्याल में आप जब अगेन कुछ ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हो, आपकी लाइफ, आपकी बॉडी जो है ना वो उसको कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप मेंटली उस जगह पे आपको समटाइम्स अगर आप एक ही काम कर रहे हो, आपका इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, किसी इंसान के साथ आप शेयर करते हो चीज़ें, आप अकेले बैठ के इतने भरे होते हो, आपके पास कोई अगर एक पार्टनर आ जाता है, आप वो चीज़ें वो शेयर करते हो। अगर आपकी लाइफ सोशल हो, ऑलरेडी दोस्त वगैरह हो, तो शायद मैं उसको ये चीज़ रिकमेंड ना करता, ठीक है।
तो चूँकि उसके पास कुछ ऐसा था नहीं तो उससे बड़ी चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। तो मैं अगेन मेरी एक असेसमेंट होती है चीज़ों को लेके, और इसलिए आपने भी ना, मैं ये आपको बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अपने आप का खुद एक छोटा सा कैथारसिस करना है कि अच्छा मैं नींद क्यों नहीं आ रही, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है। कुछ साइकोलॉजिकल कोई अपनी तरफ से देखो कि अच्छा यार ये मसला हो सकता है मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। ये फोबिया तो नहीं क्रिएट कर लिया, ऐसे तो नहीं कर लिया। तो ये चीज़ बसाइड उस टिप के जो मैंने शेयर की, इस पर भी थोड़ा सा काम करना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर पिंच कर रही है, आपका जो दिमाग है उसको वो रेस्टफुल जो है ना प्लेस पे क्यों नहीं जाने दे रही। हम ऐसे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया, इस सब चीज़ों को इसमें कवर कर लिया होगा मैंने। तो अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। डियर सर, मुझे फ़ोटोफोबिया है। मैं 5 मिनट से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं देख सकता, ना टीवी फेस कर सकता हूँ, एंग्जाइटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आपको फ़ोटोफोबिया था। अच्छा, मुझे फ़ोटोफोबिया नहीं था। डिपेंड करता है कि आपकी सुई कहाँ पे अटकी है, ठीक है। अब इसके लिए आप कोशिश करना, जिसका भी क्वेश्चन है, मुझे हो सके तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सिर्फ यही फ़ोटोफोबिया ही है या इसके साथ जो है आपके साथ और भी एंग्शियस मसाइल हैं, ठीक है। क्योंकि स्पेसिफ़िकली इस चीज़ का होना, मुझे ना वो एक मेरा बड़ा फेवरेट सीज़न है, उसका नाम है पता नहीं क्या नाम था, कॉल पॉल। वो बेसिकली ब्रेकिंग बैड, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। हाँ, कॉल सोल समथिंग नाम है। मैं पता नहीं बैठे बैठे, हालांकि मैं इतना फ़ैन हूँ उस सीज़न का, मैं नाम ही भूल गया। लेट्स कॉल सोल समथिंग, इस तरह करके नाम है। तो अच्छा, उसके अंदर एक उसका जो भाई होता है ना, बड़ा जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको इस तरह का इश्यू था कि उसको ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगता था, जो वेव्स है ना वो उसको बड़ा हर्ट करती थी। वो बाहर नहीं था जा सकता कि तारे हैं और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी वेव्स होंगी, और उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते थे। घर के अंदर उसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वो मोमबत्तियाँ चला के रहता होता था, और टीवी शीवी सब कुछ उसने जो है ना वो पैक करके बंद कर दिया हुआ था। वैसे लगता था जैसे उसने अपने घर के अंदर एक कार बनाया हुआ है ना। तो ये अगेन ये फोबियाज क्रिएट हो जाते हैं और ये बड़े इरिटेटिंग होते हैं। मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता, इतने अजीब लोगों के अंदर फोबियाज होते हैं कि आम बंदा के लिए उसको कॉम्प्रिहेंड करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो अगेन ये फ़ोटोफोबिया ये हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ये तो फिर हमने कहीं ना कहीं देखे, बट कई ऐसे हैं जो मैंने शायद जो लोगों के अंदर देखे हैं वो किसी के अंदर भी नहीं देखे। तो इसके अंदर मैं अगेन जितने भी आपके ये जो है ना फोबियाज बने होते हैं, ठीक है, इसके पीछे अगेन जो कोर होता है, जिस तरह हमने बोला कि मैं एंग्शियस हो जाता हूँ इस चीज़ को लेके। अब जिस तरह हम हाइपोकॉन्ड्रिक हो जाते हैं, हम किसी बीमारी को लेके बड़े एंग्शियस हो जाते हैं, ठीक है। मुझे अभी इतनी दफ़ा ये नहूस किस्म की जो बीमारी है फैली हुई है, लग ही जाती है। बट अगेन मैं बैठ के ना दिन गिन रहा, तुम्हें पता होता है कि यार इसने इतने दिन जो है ना तंग करना है, तो इतने दिन बस निकले हों। बट मैं वही इंसान हूँ कि जिसको एक छींक आ जाती थी ना ड्यूरिंग एंग्जाइटी पीरियड, मेरा तो दिल करता था कि मैं जो है ना बाहर पकड़ के ना स्पीकर लगाऊं गाड़ी के ऊपर, पूरे टाउन को बताऊं कि छींक आ गई है मुझे, मैं मरने लगा, मुझे बचा लो। तो अब मुझे होता है कि अच्छा यार एक चीज़ लगी ना, बस ठीक है यार, दिन के पता गुजरे हैं, आगे बोदर नहीं कर रहे। वो भी फोबियाज ही थे। और जैसे ही आपका ओवरऑल एंग्जाइटी नीचे जाती है ना, वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती है, आपके फोबियाज खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको ये कहूँ कि अच्छा यार आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती बैठो टीवी के पास, टाइम एक्सटेंड करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के सामने अपना एक्सपोजर करो और आप अज़ियत में रहोगे, आई नो वो एक अज़ियत है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आपने अपनी एंग्जाइटी जो ओवरऑल है उसके ऊपर वर्क करना है। जैसे ही अल्लाह खैर करे ये काम डाउन होगी,
आपका जो मेंटल जो कंडीशन है वो थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये फोबियाज़ आपको करते नहीं। मैं वही इंसान हूँ, अगेन मैं आज बोलता हूँ तो मैं बड़ा अल्लाह का करम ही है कि मैं तो ये दोस्त मेरा आता था, उसके साथ बाइक पे कभी जाना पड़ता था ना, कि अम्मी कहते थे कि हमारे इस तरह ही होता है ना कि यानी घर बैठ बैठ के पता नहीं इसको एंग्जाइटी हो गई है, दोस्त को बुलाया, इसको बाइक पे बिठा के ज़रा ले जाए, इसको ज़रा 2 चक्कर लगा। मेरे लिए वो 5 से 10 मिनट बाइक के ऊपर इतने अजियतनाक होते थे कि शायद मुझे वो लगता था कि मैं इधर ही मर जाऊँगा, सांस नहीं था मुझे, इतनी शदीद ट्रिगर्ड होती थी उस टाइम एंग्जाइटी, पैनिक होता था। और हर रोज़ में होता था आज फिर वो आ जाएगा 5-10 मिनट के लिए। अब मम्मी को ना भी नहीं था कर सकता, इन लोगों को यही लगता है कि पता नहीं ये तो आज मैं खुद ड्राइव करके मुझे जैसे मर्जी ले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो पहले मेरे लिए किसी के साथ बाइक के ऊपर कहते हैं 5 मिनट बैठना, किसी के साथ गाड़ी के अंदर जाना, ट्रैवल करना तो बहुत ही दूर की बात है। सो पॉइंट इज, जब आपकी ओवरऑल एंग्जाइटी सॉर्ट आउट होती है, ये फोबियाज, ये ऑब्सेशंस, ये मतलब ओसीडीज होगी, ये सब कुछ आपका साथ ही सॉर्ट आउट हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि आपने ओवरऑल एंग्जाइटी पे वर्क करना है। उसके लिए 100 चीज़ें आप अपने ऊपर खुद वर्क करना शुरू करो, किसी डॉक्टर के पास जाओ, जो चीज़ आपको बेहतर लगती है आप उस तरह, जिस तरह मेंटली आप रिलैक्स हो पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन है मेडिटेशन से रिलेटेड है। Does it need to be completely silenced to get into the flow because my house is near a populated road with so many car sounds? तनवीर भाई का कमेंट था एक वीडियो के नीचे। अच्छा ये जो है ना मेडिटेशन जो है ना, मैंने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया होगा, ठीक है। और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से आपको ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट गुजरे हैं जो इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझते कि बड़ी खाली जगह पे साइड पे जाके इस तरह बैठ जो बड़ी आइडियलिस्टिक, वो ऐसी जगह मिल जाए वेल एंड गुड। नहीं भी मिलती, मतलब अगर मेरे घर का इस तरह का सीन है, अगर तो मैं इस कमरे के अंदर बैठा हूँ मैं बड़े सुकून से मेडिटेटिव हो सकता हूँ। मैं किसी और रूम में बैठा हूँगा तो मैं उस तरह मेडिटेटिव नहीं हो सकता। अब इस तरह ही मैं कई दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सबसे ज़्यादा जो अपने लिए जो मेडिटेशन करता था, आजकल तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता। अब तो ये होता है कि बैठे बैठे ही 5 मिनट के लिए आंख बंद की तो ज़रा थोड़ा सा माइंडफुल हो गए, रिलैक्स कर लिया अपने आप को। मुझे होता था कि प्रॉपरली अपने आप को बैठ के 1 घंटे के लिए वो करना, वो मैं करता होता था। मेरा नीचे जो ड्राइंग है, अब ड्राइंग रूम के अंदर सीन ये है कि उसमें भी बिल्कुल इसी तरह, मतलब सामने जो लॉन्स है ना, लॉन के बिल्कुल सामने मेन रोड सामने से गुजर रही है, तो उधर काफ़ी शोर होता है। और सुबह के टाइम जिस टाइम मैं करता था उस टाइम स्कूल टाइम मोस्टली होता था, और चिड़ियाँ आ रही हैं, ये मतलब परिंदे वगैरह बैठ रहे हैं, सब वो इतना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शोर होता था उन चीज़ों। तो उस टाइम मैं जो मेडिटेशन करता था ना, वो ये थी कि सिर्फ बैठ के सुनो, बैठ के बाहर कोई गाड़ी गुजरी है उसकी आवाज़ के ऊपर पूरा फोकस है कि इस टाइम गाड़ी जा रही है, कोई चिड़िया चहचहाई है, पूरा फोकस उसके सुनने के ऊपर। जो आवाज़ आ रही है ना उसको पूरी अटेंशन से, पूरी अवेयरनेस के साथ सुनना है मैंने। और वो इतनी ज़बरदस्त कहते हैं वो मेडिटेशन है ना, वो आर्ट ऑफ लिसनिंग आपकी बेसिकली जो है ना वो बढ़ाती है। तो आप बैठ के, अगर आपको कोई और मेडिटेशन के लिए अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे आवाज़ की वजह से, तो आप 10 मिनट बैठ के ये वाली मेडिटेशन किया करें। तो बैठें और बैठ के जो है ना, अब इसके अंदर इंक्रीज़ कैसे करते हैं, आपको जिस टाइम ट्यूनिंग ऐसी सेट होती है कि आप 5 से 10 मिनट तक बैठ के जो है ना वो सारी आवाज़ों को बहुत अच्छी तरह से कॉन्शियसली सुन सकते हैं। 1 हफ़्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, एक टाइम आएगा कि आपके लिए ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी कि आप बैठ के सारी आवाज़ों को सुन रहे हो, सब कुछ बड़े अटेंटिव हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि उन आवाज़ों को तो सुन रहे हो, अब अपने अंदर की थॉट्स को भी कहो कि आप भी जारी हो जाओ। अब वो भी जा रही हैं, आप उन आवाज़ों को भी सुन रहे हो, ठीक है, और आप अपनी थॉट्स को भी देख रहे हो। तो
तब आपका वो जो होगा ना, एक हमारा बेसिकली कनेक्शन उस वॉचर के साथ होना है। बेसिकली वो सुन भी वही रहा है, उसने इधर दुनिया के अंदर वो एक्सपीरियंस ही करने आया है, वो यही सब कुछ चीज़ें करने आया है। बैठ के उनको सुनो, और जो अंदर चीज़ें उठ रही हैं, जो थॉट्स आ रही हैं, उनको बैठ के देखते रहो। इंतहाई खूबसूरत मेडिटेशन है, एक करके देखिएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो है ना, आप मतलब ये नहीं हमें करना कि यार रुइयाँ डाल रही हैं मैंने कान में, मुझे आवाज़ नहीं सुनने की। इट्स टोटली फाइन, सुनते रहे, हम सब आवाज़ों को भी सुनते रहे साथ साथ, और अपने अंदर की जो फ्लो आ रहा है थॉट्स का, उनको भी बैठ के देखते हैं। दैट्स ऑल। अच्छा, ऐसे करते हैं, एक और जो है ना क्वेश्चन लेते हैं। ये भी अगेन आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अगेन क्वेश्चन तो वही है कि कहते हैं जो सांस है ना, उससे रिलेटेड है कि सांस को कैसे देखें ना। सर, सांस को किस तरह वॉच करें, डिटेल से वीडियो बनाए। मैं कभी पेट की तरफ टमी को देखता हूँ, सांस आ जा रही होती है। आपका जो सांस है ना, इसको देखने का जो बेस्ट जो वे है, वो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि वैसे तो इसको एक वर्ड भी होता है, वो पसना शायद इसको बोलते हैं। उसके अंदर वो अपनी जो चीज़ें हो रही हैं उनको सिर्फ आपने बैठ के देखना होता है। बट इसकी थोड़ी सी एक हैबिट शुरू में बनानी पड़ती है। शुरू में आपको शायद ये और भी लगेगा, ठीक है। तो आपने ये अपने टमी को नहीं देखना, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी आँख बंद करनी है, आपने यहाँ पर फील करना है, ये जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं यहाँ से इस तरह जो है ना वो सांस अंदर जा रही है, ठीक है। हाँ, टमी को आपको बलून की तरह फूले ज़रूर, और जब आपने इनहेल करना है वो ज़्यादा। ये मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ जो हम रेगुलर सांस लेते हैं ना, ये मेडिटेटिव जो आप जब कहते हैं किसी एंशियस स्टेट में और आपने अपने आप को काम डाउन करना है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। तो आपका पॉइंट ये है कि आप माइंडफुल हो रहे हो। अगर आप इट्स ओके कि अगर आपका सिर्फ अपने टमी के ऊपर ध्यान रहता है, ठीक है, इट्स ओके एज लॉन्ग एज आप माइंडफुल हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कुछ और नहीं सोच रहे इसके अलावा। बट अगर इसके अलावा कुछ दिमाग में चल रहा है कि आप सांस ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और चल आपको ये नहीं है कि दिमाग चल रहा है कि यार आज दुकान पे जाना है, मैंने फलां करना है, मैंने टिमकना करना है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स टोटली फाइन कि अगर आप राइट नाउ जो चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस्ड हो। आइडियली तो ये है कि अपना जो सांस उसके साथ अंदर जाओ, क्योंकि आगे जाके जब हमने इसको करना होता है ना, हमने विजुअलाइज करना होता है, जो नेक्स्ट स्टेट मेडिटेशन की आती है, उसके अंदर आपने सांस को कलर्स देने हैं, आपने इसको रोशनियाँ देनी है, ठीक है, इसको ताकत देनी है आपने। तो वो उस विजुअलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने सांस के साथ अंदर जाना और बाहर आना वो शुरू करें आप, ठीक है। तो ना कुछ अगर पर अगेन फिर भी आपका ध्यान जाता है कि मेरा टमी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या बॉडी भी, इट्स टोटली फाइन। इसके ऊपर इतना जो है ना वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो को मेरा ख्याल है हम यहीं पे करें। एक और है क्वेश्चन, बट वो थोड़ा सा उसको मैं ना किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि वो नेचर से रिलेटेड है। मुझे बड़ा पसंद था क्वेश्चन, मुझे कल ही एक भाई ने किया हुआ था मेरी वीडियो के ऊपर, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सा क्वेश्चन है कि कहते हैं जो नेचर है हमारी, आप उससे कहते हो कि कनेक्ट हो जाओ, बट ये तो बड़ी क्रूअल है नेचर। जो शेर है वो दूसरे शेर के बच्चे इसलिए मार देता है क्योंकि उसको अपनी डोमिनेंसी दिखानी होती है, ठीक है। और इस तरह की उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। द वीक मस्ट डाई, जो कमज़ोर है वो हमेशा मतलब आम लफ्ज़ों में कहेंगे तो जिस तरह वो डार्विन्स की एक थ्योरी है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही है।
तो इसके ऊपर जो है ना मैं इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो जो है ना मतलब प्रोग्राम करने का, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट Q&A में नहीं तो किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसको मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर बात होगी।